19 जुलाई को लखनऊ के एक निजी होटल में प्राकृतिक खेती और कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों के साथ यूपी के कृषि मंत्री मुखातिब होंगे। इसके साथ ही कई प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के लोग मौजूद रहेंगे और भारत सरकार के तमाम अधिकारी भी मौजूद होंगे। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री एसपी शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कही है। खास बातचीत में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्राकृतिक खेती और उससे जुड़ी कई बातों का भी जिक्र किया है। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से 19 जुलाई को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी और कितना लाभ मिलेगा किसानों को? ये प्राकृतिक खेती पर यहाँ पर एक संवाद का कार्यक्रम रखा हुआ है भारत सरकार की पहल पर, जिसमें 12 राज्यों के प्रतिनिधि, हिमाचल प्रदेश से लेकर के और बिहार तक के प्रतिनिधि उसके भीतर उपस्थित होंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोग भी उसके भीतर, वहाँ के राज्य सरकार के अधिकारी और वहाँ के विश्वविद्यालयों के कुलपति और कृषि विज्ञान केंद्रों के जो प्राकृतिक खेती पर काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, और साथ साथ में जो ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती का काम कर रहे हैं, उन सब का एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस प्रकार से वो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। अगले दिन उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के भीतर यह प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम भी हम लोगों ने वहाँ पर रखा है, और वह भी इसी प्रकार की कार्यशाला आयोजित की गई है, जिस पर 25 कृषि विज्ञान केंद्रों के हमारे वैज्ञानिक, उसके नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालय के भीतर प्राकृतिक खेती पर, कृषि और पशुपालन विभाग पर के भीतर काम करने वाले वो सारे वैज्ञानिक, और कृषि क्षेत्रों पर जहाँ प्राकृतिक खेती का काम हो रहा है उसके जो है अधीक्षक, और प्राकृतिक खेती के काम करने वाले हर जनपद के लगभग 5 किसान वहाँ पर उसमें प्रतिभाग करेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर यह एक कार्यशाला उसके ऊपर रखी गई है। दूसरा कार्यशाला आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के भीतर ही ये अपना विकसित भारत और पोषण आहार, इसके ऊपर स्वास्थ्य और पोषण आहार के ऊपर एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें पद्मश्री खादरवली साहब, जो कर्नाटक के वैज्ञानिक भी हैं और चिकित्सक भी हैं, उनका वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, और 19 तारीख को उनका वहाँ पर इस विषय के ऊपर ऐसे किसान जो श्री अन्न की खेती कर रहे हैं और वो कृषि विज्ञान केंद्रों के जो श्री अन्न के उत्पादन की दृष्टि से अपने यहाँ प्रोजेक्ट चलाने वाले जो हमारे कृषि केवीके के वैज्ञानिक हैं, इन सब लोगों की एक कार्यशाला वहाँ पर दूसरी कार्यशाला। सर, कितनी संभावनाएं हैं प्राकृतिक खेती की और किसानों को कितना लाभ मिलेगा आखिर? देखिए, यह प्राकृतिक खेती स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जितना ज़्यादा रासायनिक खादों के इस्तेमाल और रासायनिक पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य को काफ़ी गंभीर खतरे पहुँचे हैं, और इतनी बड़ी मात्रा में बीमारियां जो फैली हैं, उससे यह ज़रूरी है कि हम जो है वो प्राकृतिक खेती और श्री अन्न की खेती की ओर हम ध्यान दें, और इसलिए राज्य सरकार ने ये पहल करके इन दोनों कार्यक्रमों को आगे की ओर बढ़ाया है। आप सूर्य प्रताप शाही जी हैं कृषि मंत्री, जिन्होंने साफ कहा कि प्राकृतिक खेती से कितना लाभ होगा और कितना किसानों को फायदा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।